हेलो। आज का हमारा टॉपिक है कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। पक्षकारों की अनुबंधात्मक क्षमता। इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे कि कैपेसिटी ऑफ पार्टीज की कौन कौन लोग जो है वो कॉम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। तो इसके बारे में जो है वो अंडर सेक्शन 11 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कुछ बताया गया है, उसके बारे में देख लेते हैं क्या बताया गया है। एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। क्या कह रहा है कि जो भी एवरी पर्सन मतलब हर एक व्यक्ति जो है वो कॉम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। बट उसके लिए कुछ कह रहा है कि जो हर एक व्यक्ति में क्या क्या चीजें आनी चाहिए। तो हर एक व्यक्ति के अंदर जिसकी बात कर रहा है कि हर एक व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट है। हु इज द ऑफ द एज ऑफ मेजोरिटी अकॉर्डिंग टू द लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट। तो यहाँ पर अभी हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली जो है वो एज ऑफ मेजोरिटी वयस्कता की आयु को जो है वो प्राप्त कर चुका है, यानी कि वो वयस्क है। और दूसरी बात आ जाती है एंड हु इज ऑफ साउंड माइंड, कि जो दूसरी बात क्या कह रहा है कि वो जो है साउंड माइंड का होना चाहिए। साउंड माइंड का मतलब होता है स्वस्थ मस्तिष्क। स्वस्थ मस्तिष्क का मतलब है, साउंड माइंड का मतलब है कि वो व्यक्ति जो है अपने अच्छे और बुरे के बारे में समझ सकता है, यानी कि उसको इतनी समझ है कि उसको पता लग जाए कि अगर मैं इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहा हूं तो इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने से जो है मुझे क्या फायदा होगा और मुझे क्या नुकसान होगा, कि इससे मेरा क्या फायदा है क्या नुकसान है, उसके बारे में अगर उसको समझ है तो हम कहेंगे कि वो पर्सन जो है वो साउंड माइंड का है, स्वस्थ मस्तिष्क का है। एंड इज नॉट डिसक्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट। तो और उसको जो है किसी भी एक्ट के द्वारा जो है लॉ के द्वारा जो है उसको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया है। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो है कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे हैं जिनको जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो है वो क्लियर कट जो है वो साफ सुथरे अक्षरों में जो है उसको डिस्क्वालीफाई किया गया है कि उनके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकते। रीजन क्या होता है कि उन लोगों के वो जो है हाई डिग्निटी पीपल्स हैं कुछ, तो उनके ऊपर आप केस फाइल नहीं कर सकते, और अगर फाइल करना होता तो उसके ऊपर जो है वो बहुत सारी परमिशन वगैरह लेनी होती है। तो इसलिए कुछ लोगों को उस वजह से भी जो है इसमें इस कैटेगरी में डाला गया है। या कुछ अपराधी है, दोषी हैं लोग, उनको जो है वो कैदी हैं, उनके साथ भी आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकते, क्योंकि आप उनसे जो है अपने प्रॉमिस को एनफोर्स नहीं करवा सकते। इसलिए जो है वो इस एक्ट में कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे हैं जिनको जो है वो लॉ ने डिस्क्वालीफाई किया हुआ है। उसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे बाद में। तो तीन चीजें जो है यहाँ पर इस डेफिनेशन से पता चल जाती हैं हमें, और इसके बारे में हिंदी में भी बताया गया है। प्रत्येक ऐसा व्यक्ति अनुबंध करने के योग्य है जो कि संबंधित राज्यनियम के अनुसार वयस्क आयु का है, या मैंने बता दिया कि वो वयस्क होना चाहिए। देन स्वस्थ मस्तिष्क का हो, अपने अच्छे बुरे की समझ हो उसे, और जो किसी अन्य राज्यनियम के द्वारा जिसके अधीन वह है उसमें उसको अयोग्य घोषित नहीं किया गया है। तो ये तीन चीजें उसके अंदर होनी चाहिए। तो कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी में जो है हमें क्या क्या पता चलता है कि ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो एक पार्टी के अंदर होनी चाहिए, कि अगर हम वो कह रहे हैं कि उसको जो है कॉन्ट्रैक्ट करने की कॉम्पिटेंट है, कॉम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए उसके अंदर कैपेसिटी है, तो उसके अंदर एटलीस्ट ये तीन चीजें होनी चाहिए। तो ये तीन कौन कौन सी चीजें हैं? एक तो मेजोरिटी, वयस्कता की एज उसके अंदर होनी चाहिए, यानी कि नॉर्मली क्या है कि इसके लिए हम एज ऑफ 18 ईयर्स जो है उसकी होनी चाहिए, तब उसको हम कहेंगे कि वो मेजोरिटी की एज जो है वो प्राप्त कर चुका है। दूसरी बात, साउंड माइंड का होना चाहिए, स्वस्थ मस्तिष्क का होना चाहिए। कहने का मतलब कि उसको जो है अपने अच्छे और बुरे के बारे में पता होना चाहिए, कि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट मैंने किया है, इस अनुबंध में मैं जा रहा हूँ, ये प्रॉमिस मैं कर रहा हूँ, या ये ऑफर एक्सेप्टेंस मैं दे रहा हूँ कर रहा हूँ, तो उसके बाद उसके क्या इफेक्ट्स मेरे ऊपर पड़ेंगे और उनका जो है वो मुझे क्या फायदा होगा क्या नुकसान होगा, वो समझ उसके अंदर होनी चाहिए। अगर वो समझ है तब हम कहेंगे कि वो पर्सन जो है वो साउंड माइंड का है। अगर वो साउंड माइंड का है तो वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कैपेबल है। इसी तरह से जो पहला पॉइंट था आपका व्यस्तता का, कि अगर वो एज ऑफ मेजोरिटी अटेन कर चुका है तब उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया गया है तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। बट अगर आपने जो है वो किसी अवयस्क के साथ, यानी कि जो माइनर है, जो इन्फेंट है, उसके साथ अगर आपने एग्रीमेंट किया है, उसको हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहेंगे, क्योंकि इट इज वॉइड एब इनिशियो। स्टार्टिंग से ही जो है वो वॉइड है, व्यर्थ है, उसकी कोई वैलिडिटी नहीं है। अगर आपने जो है वो किसी अवयस्क के साथ, इमेच्योर पर्सन के साथ, जो एज ऑफ मेच्योरिटी जिसने अटेन नहीं की है और इन्फेंट है, अवयस्क है, तो उसके साथ अगर हम करते हैं कोई एग्रीमेंट तो वो वॉइड एब इनिशियो, स्टार्टिंग से ही वॉइड होता है। एंड थर्ड जो इसमें पॉइंट है, दैट इज नॉट डिसक्वालिफाइड बाय एनी लॉ, कि किसी भी अधिनियम के द्वारा जो है उसको अयोग्य घोषित नहीं किया जाना चाहिए, कि जो है वो किसी भी एक्ट के अंदर जो है उसको ये डिसक्वालीफाई ना किया हो गया हो कि वो जो है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकता। जो जैसे मैंने बताया था कि इसके कुछ वो क्लियर कट उनको जो है वो इस एक्ट के अंदर जो है वो डिसक्वालीफाई किया गया, जैसे फॉरेन एनिमीज
फॉरेन एलियंस, एलियंस का मतलब होता है शत्रु, जो हमारे शत्रु देश हैं, उन शत्रु देश का अगर कोई निवासी है, नागरिक है, तो उसको जो है इस लॉ में डिस्क्वालीफाई किया गया है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकता। इसके बारे में हम किन किन लोगों को डिस्क्वालीफाई किया गया आगे डिटेल में पढ़ेंगे अगली वीडियोस में। तो बट आज की वीडियो में क्या है कि हमने आपको बता दिया कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कंपिटेंट है पार्टी, उसके अंदर तीन चीजें होनी जरूरी हैं। पहली बात, वो एज ऑफ मेजोरिटी को अटेन कर चुका हो, यानी कहने का मतलब 18 साल से ज्यादा का हो। दूसरी बात, साउंड माइंड का हो, स्वस्थ मस्तिष्क का हो, उसे अपने अच्छे और बुरे के बारे में समझ होनी चाहिए। और तीसरी बात कि उसको जो है नॉट डिस्क्वालीफाइड बाय एनी लॉ, कि किसी भी लॉ के द्वारा जो है उसको डिस्क्वालीफाई ना किया गया हो। तो ये तीन चीजें अगर हैं तो वो पर्सन जो है वो कंपिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, और उसके साथ अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। ओके, थैंक यू।